हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को एक पेपर की कटिंग देखने को मिली होगी। अगर नहीं मिली तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक पेपर की कटिंग है, लेकिन इसमें कहीं डेट नहीं मेंशन किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें कहा जा रहा है कि छात्रों को गणतंत्र दिवस के दिन आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए, कुछ बातें इस पेपर की भी सही है और कुछ बातें आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको कि क्या ये किस पेपर की डेट का है। चूंकि ये बातें जो है, इसमें कुछ बातें सही कही गई, तो उसको हम अपडेट करेंगे। साथ में उससे पहले आपको बता दें कि जो 10th तक स्टूडेंट है, अर्थात प्री मैट्रिक स्टूडेंट है, उनकी अभी 21 जनवरी तक यहाँ पर स्कॉलरशिप की चल रही है। ठीक है, और साथ में जो अदर स्टूडेंट है उन सभी की भी स्कॉलरशिप की चल रही है। अभी आवेदन चल रहा है, जो कि 10 जनवरी तक डेट बढ़ाया गया था। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस और अभी जनवरी में लास्ट डेट खत्म हुई, और कैसे इतनी जल्दी स्कॉलरशिप के लिए दिया जाएगा। अब देखिए, किस 2 चरण में आपको स्कॉलरशिप देने की बात भी कही गई। इसमें पहला देखिए कि प्रदेश सरकार गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक नई मुस्कान देने जा रही है। इसके लिए अब समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के करीब 17 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन किया है। मतलब यहां पर कहना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग में ही अनुसूचित जाति जो एससी स्टूडेंट और जनरल के स्टूडेंट होते हैं, इन सभी वर्ग में 17 लाख से अधिक 17 लाख प्लस स्टूडेंट ने यहां पर आवेदन किया है। इसके बताया गया दोस्तों कि इसमें पहले चरण में प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को गणतंत्र दिवस के दिन, ध्यान दीजिएगा, प्री मैट्रिक किसको आते हैं, प्री मैट्रिक जो 9th के स्टूडेंट होते हैं, आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, तो आपने अगर 9th और 10th के स्टूडेंट, मतलब 10th के जो स्टूडेंट होते हैं वो प्री मैट्रिक में है, और जो आपके 11th और 12th के स्टूडेंट आते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं, वो आपके पोस्ट मैट्रिक में आते हैं। अब डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या फिर कहे कि बीटेक छात्र किस में आते हैं, तो आपको पता है जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन का ऑप्शन आप चुनते हैं, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन में क्या आते हैं, वो आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट या फिर कहे बीटेक के स्टूडेंट, ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन के ऑप्शन में आते हैं। तो इसमें ये चीज बताया गया कि पहले चरण में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट को छात्र छात्राओं को यहां पर गणतंत्र दिवस दिन अर्थात 26 जनवरी को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और दूसरे चरण में इंटर के बाद, आप समझिए 12th के बाद जो आपका होता है तकनीकी या व्यवसायिक, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी या की जाएगी। तो प्रदेश में समाज कल्याण विभाग या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मतलब ये सभी विभाग के अंतर्गत हर साल 57 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को यहां पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कैसे, आप देखिए समझिए पेपर की कटिंग कब है, इससे अगर ये पेपर आपको पता, समझिए पहले यहां पर बताया गया हर साल 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण छात्रवृत्ति की समय सारणी का पालन नहीं हो पाया है। पिछले साल 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति जो है नहीं बांटी पाई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्कॉलरशिप है, सिंपल सा आप समझिए कि कोरोना तो आपका 2020 में ही था, और स्कॉलरशिप ये अक्टूबर की जो बात कर रहे हैं, यहां पर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तब तो आपका ये था। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 2020 के जनवरी का पेपर ये नहीं है, ये आपका 2021 के जनवरी का ही पेपर है। और ये पेपर जहां तक मुझे देखने में लग रहा है, ये दोस्तों आपके अमर उजाला पेपर में ही ये पब्लिश किया गया है। इस पेपर के रूपरेखा को देखने के बाद समझ में आ रहा है। अगर आपका जो पेपर होता है हिंदुस्तान पेपर, वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है, आप सभी को पता होगा, उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी रहता है, लेकिन अमर उजाला में इसी प्रकार का रहता है। ये अमर उजाला पेपर में ही पब्लिश किया। अगर आपको कहीं पेपर में देखने को मिलता है इस प्रकार की कटिंग, किस डेट में है, तो प्लीज कमेंट करके आप बताइएगा, जिससे और स्टूडेंट यहां पर अपडेट हो पाए। यहां पर यही जो कहा गया कि पिछले साल 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति नहीं बटी, इसका कारण वित्त विभाग में स्वीकृति न पाना था। अब सरकार 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण कर रही है। तो दोस्तों, मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा हूं कि आपका 26 जनवरी को स्कॉलरशिप आ रही है, क्योंकि रीजन ये है कि अभी तक स्कॉलरशिप का आवेदन कुछ छात्रों का यहां पर चल रहा है। जो यहां पर प्री मैट्रिक है, जो 10th के स्टूडेंट है, उनका 21 जनवरी तक है। मैं थोड़ा आपको पीडीएफ भी दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये है इस यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट, ये सभी आप जानते हैं। यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आप साइड में देखिए, ये आपको लेटेस्ट न्यूज में आप ऑप्शन पर देखेंगे तो यहां पर चल रहा है, देखिए रिवाइज्ड टाइम टेबल, एक दूसरा रिवाइज्ड टाइम टेबल, एक प्री मैट्रिक का है, दूसरा आपका पोस्ट मैट्रिक का है। ठीक है, ये सभी यहां पर अपडेट किए गए। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारी चीजें डेट मेंशन है। मैं इसको डाउनलोड करके आपको यहां पर क्लियर वे में दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड की, ये आपका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के स्टूडेंट का है। तो आप यहां पर देखेंगे इस पूरे
इसमें पीडीएफ पे आप देखेंगे ये आपका 31 दिसंबर 2020 को ये फिर से पब्लिश किया गया। इसमें आपको देखिए ये संशोधित समय सारणी निर्गत की गई। क्या है ये संशोधित समय सारणी है। इसमें देखिए डेट को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वे में मेंशन किया गया। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा कब तक आप देख सकते हैं संशोधित समय सारणी जो 9th 10th के स्टूडेंट है उनका 21 जनवरी आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2021 तक यहां पर आवेदन की बात की गई। ठीक है, अब यहां पर किस प्रकार से वो 26 जनवरी को दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट अभी आवेदन की जो डेट है यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज पब्लिश है कि 21 जनवरी 2021 तक यहां पर अभी है। तो प्लीज भैया अगर आपका आवेदन अभी तक नहीं हुआ है जो स्टूडेंट 9th 10th के वो अपना स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए। अभी बहुत सारे मतलब जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ वो कर लीजिए। ठीक है, या आपका कोई दोस्त अभी नहीं करा उसे बताइए, वो आपका अपना पूरा स्कॉलरशिप आना वो तय है, ये आपको पता है। चूंकि आगे चुनाव है तो स्कॉलरशिप देना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप बिल्कुल नहीं, फॉर्म को बिल्कुल क्लियर वे में फिलअप कीजिए। ठीक है, सब सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक की, इसमें आप देखेंगे दोस्तों आप 11th और 12th और अन्य दसमोत्तर था जो आपके 10th के बाद और 12th के बाद स्टूडेंट होते हैं उन सभी मतलब जो डिप्लोमा बीटेक ये सभी छात्रों की बात की गई। तो इसमें देखिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन की 15 दिसंबर दिखाई जा रही है। ये थोड़ा पुराना ये नोटिस है, हमने इसको डाउनलोड किया, ये पुराना है, पता नहीं किसको अपडेट नहीं किया, लेकिन ये आपको पता है कि 10 जनवरी तक इसको डेट को यहां पर बढ़ाया गया था। कितनी? 10 जनवरी तक आपके डेट को बढ़ाया गया था, ये चीज आपको पता है। तो कुल मिलाकर दोस्त जब अभी इतनी जल्दी हो रहा है तो कैसे, मतलब अभी तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, यहां पर आप प्रोसेस को देखिए। अभी यहां पर पूरा डेटाबेस को वेरीफाई किया जाएगा, चीजों को समझा जाएगा। ठीक है, देखिए छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को देखा जाएगा, हाई स्कूल इंटर में क्या आपका रोल नंबर क्या चीज था, आय जाति प्रमाण सभी चीज देखा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्था में जमा किया जा रहा है जो कि प्रोसेस चल रहा है। साथ में आप सभी का मिलान किया जाएगा, क्या आपने सही किया। एक बार आपको मतलब एक बार ऑनलाइन आवेदन जो आपका है उसको सत्यापित करके तब आगे उसको वेरीफाई किया जाएगा। ये देखिए पूरा प्रोसेस है एक। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है इस प्रकार से और इसमें चीजें मेंशन है। देखिए छात्र छात्राओं द्वारा सही किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और समस्त विवरण ये सभी जो है आपका 21 जनवरी तक ये चीज आपका चलेगा। और आगे भी देखते चलिए, ये जो बात की गई है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक के आधार पर कोषाध्यक्ष मतलब ई पेमेंट से पीएफएस से छात्र छात्राओं के तहत बचत खाते में सीधे धनराशि ये 25 मार्च 2021 को यहां पर मेंशन है। आपकी जो स्कॉलरशिप की बात की जा रही है वो 25 मार्च 2021 की बात की जा रही है और जो पेपर के कटिंग में है वो 26 जनवरी 2021 की बात की जा रही है। तो बिल्कुल क्लियर ये समझ लीजिए कि अभी अगर आपका हो रहा है तो स्कॉलरशिप अभी आना तय नहीं है, चूंकि बहुत प्रोसेस होता है। ये आपके देख रहे हैं टोटल यहाँ पर आपके 18 नंबर तक यहाँ पर जो दिया गया ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये पूरा क्या चलता है प्रोसेस। पहले ही आपकी 25 जनवरी 2021 थी, बाद में इसको संशोधित करके 25 मार्च 2021 तक यहाँ पर किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्त ये सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। स्कॉलरशिप कब आएगी कैसे, पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका स्कॉलरशिप का जो आपने फॉर्म को फिलअप किया है वो क्या सही है या नहीं। और आधार कार्ड आपका, अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो उसे कराइए, ये चीज का ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। मैं आपको दिखाई देता हूं, आप बिल्कुल क्लियर वे में समझ लीजिए। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट दोस्त, यहां पर आप जाइए, देखिए सबसे ऊपर आपको लाइन में यहां पर दे रहा है, यहां सबसे ऊपर की लाइन में आपको दिया, ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे यहां पर सबसे ऊपर वाली लाइन में यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक छात्र छात्राओं अपने बैंक खातों को अनिवार्य रूप से आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। मेरे दोस्त अगर आपका आधार से लिंक नहीं है तो मैं 100% कह सकता हूं आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो आप अपना आधार कार्ड अपने उस बैंक खाते से, जो बैंक खाता आपने जिससे आपने फॉर्म को फिलअप किया है अपने अकाउंट में लगाया है जो अकाउंट, वो अकाउंट के आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। अगर आपका दोस्त या आपका भाई बंधु कोई नहीं कराए उसे बताइए, आधार कार्ड से बैंक में जाकर उसको अपडेट कराइए। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मेंशन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करिए, अगर जब आपकी स्कॉलरशिप आए ये ना रहे कि मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चीजें समझ में आई, देखिए स्कॉलरशिप की टेंशन मत लीजिए, कब आएगी कैसे आएगी, जब आएगी आपको मिलेगी। लेकिन अपनी तरफ से आप सही रहिए कि हमारी स्कॉलरशिप जो फॉर्म हमने फिलअप किया वो 100% हमने सही किया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो हमें आप कमेंट करके बताइए, हो सकता है कि आपके कमेंट पढ़ने के बाद कुछ आपको सुझाव मैं दे सकूं, इसके लिए आप प्लीज हमें आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।